हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिवाइन 2022। देख लेते हैं आज का दिन आपका कैसे रहने वाला है। अभी तक मेरे चैनल को अपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, रिलैक्स हो जाइए, एनर्जी एक्सचेंज कीजिए, जिस ईश्वर को मानते हैं स्मरण कीजिए। देखते हैं आज का दिन आपका कैसा रहने वाला है। नाइट ऑफ वैंड, 8 ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ कप, 9 ऑफ वैंड, बॉटम टाइप में है द लवर्स, 6 की एनर्जी, वो भी फ्राइडे के दिन। नाइस। नाइट ऑफ वैंड का कार्ड बता रहा है बहुत ज़्यादा पैशनेट रहने वाले अपनी लव लाइफ में, अपने करियर में। आज आप खुद को बहुत एनर्जेटिक फील करेंगे या करवाना चाहेंगे। जो भी काम आप आज आपके हाथ में है आप उसे कंप्लीट करना चाहेंगे, कल पे नहीं छोड़ना चाहेंगे। आज आपका डे बहुत बिजी हो सकता है या फिर आप जानबूझ के अपना डे बिजी बनाना चाहेंगे। ये भी बहुत पॉसिबल है कि जो चीज़ कल पे टाली जा सकती थी वो भी आज आप पूरी तरीके से उस कार्य को कंप्लीट करना चाहेंगे। ये एनर्जी यहाँ पे हिट हो रही है। खुद को ज़्यादा थकाइएगा मत, क्योंकि यहाँ पे मैं ये देख पा रही हूँ अननेसेसरी काम की वजह से भी खुद को थका लेंगे, मेंटली रूप से, फिजिकली रूप से। बाद में आपको उस चीज़ का रिग्रेट होगा कि भाई मुझे थोड़ा रेस्ट करना चाहिए था, हड़बड़ाना नहीं चाहिए था। तो ओवर एक्साइटेड मत होइएगा आज, क्योंकि आज ना चाहते हुए भी ये चीज़ें होने की संभावना है। ठीक है, किसी से जलिएगा मत, कुड़िएगा मत, क्योंकि एनर्जी यहाँ पे हिट हो रही है कि किसी की सक्सेस को देख के, किसी की लुक्स को देख के, किसी की लाइफ को देख के आप खुद की लाइफ से थोड़ा कंपेयर कर सकते हैं और आपको थोड़ी सी जेलसी महसूस हो सकती है कि भाई मेरे पास वो क्यों नहीं है, मैंने वो चीज़ अचीव क्यों नहीं कर पाई अभी तक। ठीक है, तो खुद को कम आंकना नहीं है आज, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे आप किसी भी पर्सन से मिले, चाहे किसी भी पर्सन के बारे में आप सुने। ठीक है, और कहीं भी अपने आप में ओवर बर्डन नहीं लाना है। जो काम आपके हाथ में दिया गया वही कीजिए। ज़बरदस्ती खुद को इधर उधर हर किसी के काम में इन्वॉल्व मत कीजिएगा और ज़्यादा भाग दौड़ करने से थोड़ा सा बचिएगा। हेल्थ का थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, एडो सोर्स का कार्ड बता रहा है खुद को थोड़ा बंधा हुआ महसूस कर सकते हैं। आप जो करना चाहते हैं, आप जो बोलना चाहते हैं वो नहीं बोल पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, जस्ट बिकॉज कि आपको लगेगा कि आपके आसपास के लोग हैं उनका दिल मत टूट जाए, उन्हें हर्ट मत हो जाए। इसलिए आप अपने आप पे काबू रखेंगे, खुद को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, जिससे कारण आप खुद को बंधा हुआ महसूस कर सकते हैं। या फिर आप ऐसी कुछ चीज़ें करना चाहते हैं जो आपको लगता है कि भाई ये एथिकल नहीं है, या फिर समाज के लिए ठीक नहीं है, या पेरेंट्स के लिए ठीक नहीं है, लॉस के लिए ठीक नहीं है। बच्चे क्या सोचेंगे, पेरेंट्स क्या सोचेंगे, समाज क्या सोचेगा, जैसे आप वो चीज़ें नहीं कर पा रहे हैं तो थोड़ा बंधा हुआ महसूस करेंगे। ये भी पॉसिबल है कि आप में बहुत क्रिएटिविटी है, आप में बहुत पोटेंशियल है वो चीज़ों को कंप्लीट करने का, अपने परफॉर्मेंस में चार चांद लगाने का, लेकिन आप वो कर नहीं पाएंगे क्योंकि आसपास का जो माहौल है या जो आसपास की एडवर्स का जो एटमॉस्फेयर है वो आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है, या फिर आपको लग रहा है कि आपके इस एक्शन लेने से किसी और को बुरा लग जाएगा, तो आप अपने आप को थोड़ा बंधा हुआ महसूस कर सकते हैं। ठीक है, जितना आप में पोटेंशियल है वो पोटेंशियल आप यूज़ नहीं कर पा रहे, ऐसा आपको फील हो सकता है। ये लग सकता है कि मुझ में बहुत बहुत ताकत है, बहुत ज्ञान है, लेकिन मैं उसको यूज़ नहीं कर पा रहा हूँ, नहीं कर पा रही हूँ। ये फीलिंग आपको आ सकती है कि आप में भाई मतलब प्रमोशन आपको मिलना चाहिए, या फिर कोई सम्मान है वो आप उसके हकदार है लेकिन आपको मिल नहीं पा रहा है, आप अपनी जो काबिलियत है वो साबित नहीं कर पा रहे। ऐसी चीज़ें आप पे आज हिट हो सकती है। ऐसी एनर्जी खुद को भी कभी भी प्लीज़ कम मत आंकिएगा। ओके, 6 ऑफ कप का कार्ड दिखा रहा है कि थोड़ा नॉस्टैल्जिया फील कर रहे हैं। देखिए सेम एनर्जी आ रही है 9 ऑफ वैंड में भी, दोनों को साथ में रीड करती हूँ। आपको पुरानी बीती बातें याद आ रही हैं, पुराने बीते पल याद आ रहे हैं। हो सकता है कोई ऐसा पर्सन है जो अब इस दुनिया में नहीं है वो याद आ रहा है, या ऐसा कोई रिश्ता है जो अब आपके साथ नहीं है वो रिश्ता याद आ रहा है। हो सकता है आपको किसी से बातचीत पूरी तरीके से बंद हो गई तो उस पर्सन की याद आ रही है, या फिर ऐसा हो सकता है कि जिससे आपकी बातचीत पहले बहुत अच्छी होती थी अब वैसे टर्म्स कंडीशन नहीं है, पहले जैसी बात नहीं होती, आपको उनकी लाइफ के बारे में किसी और से पता चलता है, इस टाइप की सिचुएशन आ चुकी है, तो आपको उस पर्सन की याद आ सकती है, उससे बात करने का मन कर सकता है, उसे देखने का मन कर सकता है, उसके बारे में जानने की इच्छा हो सकती है। ये बहुत पॉसिबल है। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि आप किसी अपने नज़दीकी पर्सन से, किसी क्लोज वन से अपनी उस बातों को शेयर करते हुए नज़र आ रहे हैं, अपने दिल के बोझ को हल्का करते हुए नज़र आ रहे हैं। आपको मन करेगा कि आप अपनी बातें, अपना दुख, अपना दर्द किसी के साथ बांटें। ये भी बहुत पॉसिबल है कि आप जिस ईश्वर को मानते हैं शायद उस ईश्वर से आप बात करना चाहें, या अपने किसी क्लोज वन से बात करना चाहें, किसी अपनी पर्सनल बातें किसी से शेयर करना चाहें। ये बहुत पॉसिबल है। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं तो अपने
उस रिश्ते के बारे में या तो अपने घर में बताना चाहेंगे या फ्रेंड्स में बताना चाहेंगे, या अपने पर्सन को अपने क्लोज वंस के साथ इंट्रोड्यूस कराना चाहेंगे कि भाई मैं इनके साथ हूँ और ये मेरा लव है, चाहे बॉय है गर्ल है जो भी है, ऐसी चीज़ें होने की संभावनाएं हैं। ठीक है, ये भी बहुत पॉसिबल है कि अगर आप किसी रिलेशनशिप में है तो सामने वाला पर्सन आज आपको प्रपोज कर सकता है, ये भी यहाँ पे देख पा रही हूँ, या फ्रेंडशिप का प्रपोजल आ रहा है, ये भी पॉसिबल हो सकता है। ये भी बहुत पॉसिबल है भाई, 9 ऑफ वैंड में 7 पे तो कार्ड रीड कर ही लिया, फिर भी एक एनर्जी ये भी हिट हो रही है कि आपको कभी कभी ये फील हो जाएगा कि आप कोई काम अगर कर रहे हैं तो वहाँ पे अचानक से हडल्स क्यों आ रहे हैं, क्योंकि ये काम तो स्मूथली हो जाना चाहिए था, अचानक से रोड़े क्यों आ रहे हैं, अटक क्यों रहा है, तो इस सब की ना चिंता आपको सता सकती है। तो किसी चीज़ के बारे में ज़्यादा सोचना नहीं है, ओवर थिंक बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, कहीं से आपको लौटने का मन करेगा, अगर आप कहीं गए हैं तो घर आने की इच्छा हो सकती है आपको कि जल्द जल्द अपने घर आ जाऊँ, या फिर ये बहुत पॉसिबल है कि अगर किसी रिश्ते से आप बाहर निकल गए तो उस रिश्ते में वापस आना चाहते हैं, या किसी पर्सन के साथ आपकी बातचीत बंद हो गई तो सिर्फ उस रिश्ते को वापस जिंदा करना चाहते हैं। ये चीज़ें यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ। एक चीज़ का खास ध्यान रखना है, ओवर थिंक नहीं करना है, मेंटल प्रेशर नहीं लेना है, और खुद को हर जगह इन्वॉल्व करने से बचिएगा, अदरवाइज आपको बहुत थकान होने वाली है आपकी बॉडी में, जिससे आपकी तबीयत खराब होने की चांसेस है। ठीक है, अपनी हेल्थ का खास ध्यान रखिएगा। आज लवर्स का कार्ड आया है, 6 की एनर्जी आई है, बहुत बहुत पॉजिटिव डे जा सकता है अगर आपने निगेटिव थॉट को खुद पे हावी नहीं होने दिया तो, क्योंकि कार्ड्स बहुत ज़्यादा पॉजिटिव आए हैं आपके हक में। ठीक है, तो आज आपको बहुत ज़्यादा प्यार महसूस हो सकता है अपने लव वन के लिए। अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो आपको अपने पर्सन के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने का मन करेगा, उनके साथ कहीं जाने का मन करेगा, उनकी अगर आपके पास नहीं है तो उनकी यादों में खोने की इच्छा हो सकती है, उनको स्टॉक करने का मन करेगा, उनके चैट्स पढ़ें, उनकी फ़ोटोज़ देखें, ऐसी इच्छा हो सकती है आपको, या उस पर्सन के बारे में किसी से बात करूं मैं, ये इच्छा हो सकती है, क्योंकि आप उस पर्सन के साथ बिताए पलों को याद करके जीना चाहेंगे। यहाँ पे मैं ये देख पा रही हूँ। अगर आप लव डेवी सिचुएशन में सब कुछ सही है आपके बीच, तो अपने पर्सन को कुछ सरप्राइज़ दूँ, उसके साथ कहीं जाऊँ, उसके लिए कुछ ऐसा करूँ कि सामने वाला पर्सन बहुत खुश हो जाए, ये इच्छा आपको हो सकती है। यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कोई नया बॉन्ड साइन हो रहा है, कोई नया पोजीशन मिल रही है आपको कहीं पे, कोई आपको स्पेशल फील करवा रहा है, ये बहुत पॉसिबल है। कोई नया क्लाइंट मिल रहा है, कोई नया बॉन्ड साइन हो रहा है, या कोई ऑफ़र मिल रहा है आपको आपकी लाइफ में, फ्रेंडशिप का ऑफ़र है, लव का ऑफ़र है, या फिर करियर के मामले में कहीं से कुछ पता चल रहा है कि भाई यहाँ ज्वाइन किया जा सकता है, फिर वहाँ पे ज्वाइन किया जा सकता है। इस टाइप की चीज़ें आपके साथ होने वाली है। थैंक यू, राधे राधे।